नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एम्पायर लैंड में। मैं हूं आपका दोस्त सृजय काटोले। भारत के इसरो ने लॉन्च की है ब्राजील की 100% इंडिजीनियस अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। तो जानेंगे डिटेल में इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो शुरुआत से देखते हैं। ब्राजील है एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देश जो कि लैंड एरिया में काफ़ी बड़ा देश है और इसी कंट्री में है अमेजॉन रिवर जो कि है अमेजॉन फॉरेस्ट में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अमेजॉन फॉरेस्ट में आग लगी तो बहुत जल्दी ये तेज़ी से फैल जाती और फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ी एक सैटेलाइट की जो अमेजॉन फॉरेस्ट की मेरीटाइम इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहे। इसीलिए ब्राज़ील ने इंडिया को 2014 के ब्रिक्स समिट में अप्रोच किया। ब्राज़ील ने इंडिया से कहा कि हमें सैटेलाइट बनाना सिखाइए और हमारी सैटेलाइट को लॉन्च कीजिए। तो भारत से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद इंडिया से कुछ साइंटिस्ट ब्राज़ील गए और ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट को सैटेलाइट बनाना सिखाया और इंडिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर 100% इंडिजिनियस सैटेलाइट ब्राज़ील में बनी जिसका नाम अमेजोनिया 1 रखा गया। फिर इस सैटेलाइट को ब्राज़ील से इंडिया में लाया गया और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन सेंटर में इसे लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। और फिर अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ दूसरे 18 और सैटेलाइट को कल यानी 20 फरवरी 2021 को PSLV C-51 रॉकेट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। और PSLV C-51 का ये 53rd लॉन्च था जिसमें ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ 18 और सैटेलाइट्स भी प्लेस्ड किए गए थे। ये लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और इसरो ने और एक कारनामा वर्ल्ड में करके दिखाया। अब हम जान लेते हैं कि वो दूसरे 18 सैटेलाइट्स कौन से थे। तो इन 18 सैटेलाइट्स में 4 सैटेलाइट्स इसरो के इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसके अंडर ही एक बहुत स्पेशल सैटेलाइट है SD-SAT फ्रॉम SKI। दरअसल इसका नाम सतीश धवन सैटेलाइट है। इसे स्पेस किड्स इंडिया नाम की एक चेन्नई बेस्ड कंपनी ने लॉन्च करवाया है। इसमें इन्होंने 25,000 लोगों के नाम डाले हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने नाम पहले से ही रजिस्टर करवाए थे और साथ ही इसमें एक भगवत गीता की कॉपी और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक फ़ोटो जो सैटेलाइट के पैनल पर लगाई गई है। और कंपनी ने ये बताया है कि हमने इसे इसलिए लगाया है क्योंकि PM मोदी जी का जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, इससे भारत की इकोनॉमी में अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। और भगवत गीता की कॉपी इसीलिए और इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट दिया जा सके। इसमें एक और सैटेलाइट है सिंधु नेत्र के नाम से। ये सैटेलाइट डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट है जो DRDO ने डेवलप की है। और एक मैक्सिकन सैटेलाइट है और 12 पिको सैटेलाइट है जो स्वाम टेक्नोलॉजीज के द्वारा डेवलप की गई है जो एक US बेस्ड कंपनी है। लेकिन ये 18 सैटेलाइट्स नैनो सैटेलाइट्स थी और इस लॉन्च में मेन पेलोड ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट का ही था। ये थी इसरो के प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। अगर आपको डिटेल में जानना है कि रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स किस तरह से काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म किस तरह से होता है या फिर किस तरह होती है डिफरेंट प्रकार की सैटेलाइट्स, तो मेरे चैनल एम्पायर लैंड को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।